हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन। पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे लिखा है, बहुत ही ज़बरदस्त लाइनें हैं कि परेशानियों से भागना आसान होता है। परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, मुश्किल से लड़ने वाले के कदमों में ही तो जहां होता है। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट भी करती है ये लाइन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है मैथमेटिक्स का सिलेंडर। ठीक है भाई। हाँ, कैसा सिलेंडर? ये आप ये सिलेंडर शेप देख सकते हैं कि ये इस तरीके के शेप के बारे में हम कैसे जानकारी रखते हैं। ऐसे शेप से जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस शेप यानी सिलेंडर से रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, वो सूत्र कैसे बनते हैं। चलिए तो हम बेसिकली इसी पे चर्चा करेंगे और हम लोग देखते हैं कि ये टॉपिक कितना आसान होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये बात नहीं समझ में आती कि हम कौन सा फार्मूला कब यूज करते हैं और ये फार्मूले बन कैसे गए। ठीक है, चलिए तो हम इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ आपसे कहा है कि आज मैं जो आपसे चर्चा करूँगा वो करूँगा किसकी भाई? सिलेंडर की। किसकी? सिलेंडर। सिलेंडर। ठीक है, हम चर्चा करेंगे आज सिलेंडर की। देखिए, सबसे पहले तो हम सिलेंडर का शेप बनाने की कोशिश करते हैं कि सिलेंडर का शेप बनता कैसे है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा सर्कल के बारे में। किसके बारे में भाई? सर्कल के बारे में। देखिए, ये है हमारा सर्कल। ये देखिए, ये है आपका सर्कल। सर्कल की जो छोटी छोटी बातें हैं पहले वो समझ लेते हैं। अब छोटी बातें इसमें अभी मैं दो ही चीज़ का डिस्कशन करूंगा। देखिए, सर्कल ये जो होता है, ये ठीक है भाई, सर्कल। सर्कल के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सर्कल जो है भाई, सर्कल में देखिए इसके ये जो अंदर वाला भाग होता है, ये अंदर वाला, ठीक है, ये भाग, इसको हम लोग कहते हैं एरिया। इसको क्या कहते हैं? इस अंदर वाले भाग को कहते हैं एरिया। ठीक है, क्या कहते हैं? एरिया। और सर्कल की ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री, ठीक है, इस बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको ये बात पता होगी कि सर्कल का ये जो सरकमफ्रेंस होता है, इसका फार्मूला क्या होता है और इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है। अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ सर्कल की, किसकी? एरिया ऑफ सर्कल, तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हम बात करें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या भाई? 2
पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब आप ये फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं कहता हूं कि जब आप सिलेंडर पढ़ते हैं, जब आप सिलेंडर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई? सिलेंडर। जब आप सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत ही शानदार ट्रिक आपको देने वाला हूँ। जब आप सिलेंडर पढ़ते हैं, सिलेंडर, ठीक है, ये रहा सिलेंडर का शेप, ठीक है, ये रहा आपका सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में ये देखिए बेटे, ये है यहाँ से यहाँ तक होता है क्या? रेडियस आर। क्या है ये? रेडियस, रेडियस। और ये है सिलेंडर की हाइट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाइट, हाइट। ये है सिलेंडर की हाइट। अगर अब मैं आपसे कहूं कि आप जब सिलेंडर का फार्मूला पढ़ते हैं, सिलेंडर के बारे में, तो सिलेंडर का जो पहला फार्मूला हम पढ़ते हैं, क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं कहूँगा कि अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो देखिए, हमें अगर सर्कल का एरिया पता है, क्या पता है? सर्कल के बारे में पता है, तो सर्कल का अगर एरिया हमें पता है तो बस आपको कुछ नहीं करना, उसी में आप h का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसी में केवल आपको क्या ऐड कर देना है? h ऐड कर देना है, और आपका यही बन जाता है क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसके बाद आप सिलेंडर में एक दूसरा फार्मूला पढ़ते हैं, क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसी को हम और एक नाम देते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब मैं कहता हूं आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है कि सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर एच होता है। अगर आपको पता है क्या? सर्कल का सरकमफ्रेंस। क्या पता है भाई? अगर आपको पता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो बस आपको इसी में क्या कर देना है? एच लगा देना है। ये देखिए 2 पाई आर एच। अब यही क्या बन जाता है? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलिए, लेकिन अब बात यहाँ पे ये होती है कि इसको हम, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें यहाँ पे, हमने जैसे कहा वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम क्या होता है? और फिर हमने बात की यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या होता है? ये कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, तो आप अपने प्रश्न को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। लेकिन अगर आप इस बात को पकड़ लेते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं। चलिए, तो हम एक एक करके सारी बातों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हम पहली चर्चा करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है, पहली बात करते हैं हम वॉल्यूम की। हम पहली चर्चा करेंगे किसकी भाई?
वॉल्यूम की। बात समझिएगा, हम सबसे पहली चर्चा करते हैं वॉल्यूम की कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम देखिए, यदि यहाँ पे अब एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये एक सिलेंडर हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये है सिलेंडर का रेडियस, किसको हम आर से डिनोट करेंगे, और ये है हमारी सिलेंडर की हाइट, जिसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, सिलेंडर की अगर हम बात करें वॉल्यूम की, एक चीज़ और बता दूं, ये जो आपका सर्कल है, आपका ये जो सर्कल है, ये कैसा है, 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, जबकि आपका ये जो सिलेंडर है ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, 2D फिगर है आपका सर्कल और 3D फिगर है आपका क्या, सिलेंडर। अगर मैं पहली बात करता हूं वॉल्यूम की, तो देखिए जैसे मैंने कहा था सिलेंडर में इस अंदर वाले भाग को, सिलेंडर में इस अंदर वाले सर्कल में इस अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, ये जो हमारे पास सिलेंडर है, चलिए भाई ये खुल नहीं रहा है, तो इसी प्रकार से सिलेंडर के ये जो अंदर वाला भाग है, इंटरनल अंदर वाला भाग, ये जो अंदर वाला भाग है, अंदर वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं, अंदर वाले भाग को, किसको भाई, अंदर वाले भाग को, अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। हिंदी में भाई आयतन बोलते हैं, ठीक है, आयतन। तो अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अंदर वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। आपने कहा सर ठीक है, इतनी बात तो हम समझ गए हैं कि अंदर वाले भाग को वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सर्कल था, ये सर्कल नीचे वाला, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये नीचे वाले हिस्से को देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा एक सर्कल है, नीचे वाला हिस्सा ये आपका क्या है, एक सर्कल है, ये सर्कल। ठीक है, ये आपका क्या है भाई, एक सर्कल है ये। और इसी सर्कल में जब हाइट आ जाती है, हाइट, इसी सर्कल के साथ जब हाइट क्रिएट हो जाती है तब ये बन जाता है वॉल्यूम। ठीक है, इसीलिए जब हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, मैं यहाँ से इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इससे इधर इस भाग को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझिएगा, तभी जब हम लिखते हैं वॉल्यूम का फार्मूला, तो हम वॉल्यूम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, या ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर एरिया ऑफ यहां बेस देखिए, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस अगर आप देखते हैं तो बेटा एरिया ऑफ बेस इसका यहां क्या है, एरिया ऑफ बेस यहां क्या है, सर्कल है, यानी और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, तो इसीलिए फार्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच। उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब दूसरी बात आती है, अब सेकंड टॉपिक, आप हमारा सेकंड वर्ड है यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। सेकंड,
लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, तब इसका जो फार्मूला हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। अब सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर बेस का, अब देखिए अगर हम यहाँ पे सिलेंडर देखते हैं तो सिलेंडर का ये बेस हमारा कैसा है भाई? सर्कुलर है, और तो सर्कुलर है तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है भाई? ये होता है 2πr इंटू हाइट, तो हाइट कितना हो गया? h। तो यानी आपका फार्मूला क्या बन गया? 2πrh, ठीक है, 2πrh। लेकिन अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, हम इस बात को समझेंगे। देखिए मेरे दोस्त, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, आप इसको देखिए, आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये है आपका सिलेंडर का शेप, सिलेंडर। यहाँ पे देखिए सिलेंडर के अगर नीचे बेस की बात करें तो इसका बेस देखिए कैसा है? सर्कुलर है। ये कैसा है? सर्कुलर है। तो सर्कुलर है तो यानी इसकी ये बाउंड्री, ये जो चमक रहा है सरकमफ्रेंस, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने ये हाइट का, तो ये हमारा क्या बन गया? सरकमफ्रेंस, ओ सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो बात करता है, आप इस पार्ट की देख लीजिए, इस हिस्से को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, ये वाला हिस्सा। यानी अगर ये वाले हिस्से को देखें, यहाँ पे आप ये लाइन देख सकते हैं, ये लाइन, और इस लाइन को देखिए, ये रोटेट, ये जो पूरा वाइट कलर का है, वाइट कलर का है, ये अमूल दूध का डिब्बा है घी का, तो ये वाला जो ये वाइट हिस्सा है, इसी को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी जब क्वेश्चन में हमसे कभी भी लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो हम इस वाले एरिया की बात करते हैं, बाहरी, यानी ये जो पेंट हुआ है वाइट कलर से, हम इसकी बात करते हैं। यानी लेटरल सरफेस एरिया में देखिए, ना तो ये आपको ये साइड का एरिया लेना है, ना तो इस साइड का एरिया लेना है, आपको केवल और केवल ये हिस्सा लेना है, और इसी को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और भाई अगर समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी जानकारी, कि क्या आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, या अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए, तो ये होता है सरकमफ्रेंस, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। सिलेंडर में एक और फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया। तीसरा देखते हैं, थर्ड, तीसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, शार्ट में इसे लिख सकते हैं TSA। हाँ, तुम सबसे अच्छे ना, TSA, तुम सबसे अच्छे। चलिए, अब भाई तुम सभी बहुत अच्छे हो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं कि हमारा ये जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ टोटल लगा दिया कि टोटल लेना है, तो ये वाला एरिया तो हम लेंगे ही, इस एरिया के साथ साथ यानी ये वाला एरिया, ये जो इसका बेस है इसका भी एरिया, और इधर ये जो इसका बेस है दूसरी साइड, इसका भी एरिया ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा पूरा टोटल सरफेस एरिया। देखिए, ये इसका सरफेस है, सरफेस। तो लेटरल बोला है तो ये सर्कुलर भाग लेना है, ये वाला हिस्सा, और जब टोटल बोल देता है तो इसी एरिया में इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया भी हमको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो अभी अभी देखिए हमने इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
1 मिनट आप लोग रुकिएगा। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की, सॉरी टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में हमने आपको कहा आपको ये जो राउंड वाला हिस्सा था, राउंड वाला, वो तो लेना ही है। यानी आपको लेटरल सरफेस एरिया हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, ये तो लेना ही है। इसके साथ साथ इसका ये जो बेस है, बेस का भी एरिया आपको क्या करना है, लेना है। तो एक बेस तो ये नीचे रहा और दूसरा बेस ये इसका ऊपर रहा, यानी इसमें 2 बेस मिलते हैं और दोनों बेस कैसे हैं, सर्कुलर हैं। यानी यहाँ पे हम सर्कल का एरिया का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ क्या कहते हैं आपका जो नीचे है और एक ऊपर है, यानी 2 बार हम यहाँ पे एरिया आप ले लेंगे क्या, पाई आर स्क्वायर। एक तो ये हमारा नीचे का एरिया हो गया, ऊपर भी क्या है आपका पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब अभी हमने देखा, क्या देखा कि हमने लेटरल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस, देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे 2 पाई आर एच और 2 पाई, इन दोनों में आप ध्यान से देखिए तो 2 पाई आर और 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा केवल h और यहाँ से बचेगा r, 2 बार है 2 टाइम, तो यहाँ एक बचेगा r, और यही हमारा क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बन जाता है। तो अब आप देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, तो आपको ये फार्मूला बताना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। और अगर आपसे कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको ये लेना है 2 पाई आर एच। अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम में आपको लेना है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए मैं अब इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ठीक है, तीनों फार्मूले एक साथ। अब यहाँ पे कुछ मैं और आपको बताना चाहूँगा। देखिए क्वेश्चन में कभी भी अगर आपसे कैपेसिटी की बात की जाए, आपसे वाटर की बात की जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा पहले वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन बनने का कई तरीका होता है, कभी कभी लेटरल सरफेस एरिया दे के आपसे हाइट पूछ लेता है, रेडियस पूछ लेता है, वॉल्यूम दे के रेडियस पूछ लेता है, वॉल्यूम दे देगा आपसे कहेगा लेटरल सरफेस एरिया बताइए। तो क्वेश्चन अब वैरायटी बहुत सारी बनती हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर सच में मेरे भाई समझ में आया है तो कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब इन्हीं सारे फार्मूलों को हम साइट में भी देखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम अगर हमको दे दिया जाता है तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया या आपसे कह दे लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA लेटरल सरफेस एरिया, तो ये क्या होता है आपका 2 पाई आर एच। और तीसरा होता है TSA टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फार्मूला होता है। अब बात आती है इसके यूनिट की। बहुत सारे बच्चे इसके यूनिट में कंफ्यूजन होती है उनको कि इसका हम यूनिट क्या लें। तो देखिए बेटा, वॉल्यूम की जब बात होगी, जब बात वॉल्यूम की होगी, ठीक है, जब बात होगी वॉल्यूम की, तो ध्यान से देखिएगा। अब बात हम यहाँ कर रहे हैं यूनिट की। किसकी कर रहे हैं, यूनिट की।
अगर हम यूनिट की बात कर रहे हैं, अगर हमसे क्वेश्चन में किसकी बात हुई है, वॉल्यूम की, सिलेंडर के वॉल्यूम की, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ देखिए क्या है, रेडियस एक बार है, फिर से एक बार रेडियस है और एक हाइट है। अब ये मान लीजिए सेंटीमीटर में है तीनों, या तीनों मीटर में है, तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी आपका जो यूनिट बन जाता है वो क्या हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर में होता है तो मीटर क्यूब, किलोमीटर में है तो किलोमीटर क्यूब, यानी आपका यहाँ पे जो यूनिट बनता है वॉल्यूम का, हम सीधा कह सकते हैं ये होता है यूनिट क्यूब। ठीक है, रेडियस, रेडियस, हाइट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकंड हिस्सा, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल। अगर हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया का देखिए फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आर और एच क्या है, आर और एच। देखिए यहाँ पे आर और एच, अगर आपका रेडियस जो है वो है सेंटीमीटर में, हाइट भी है सेंटीमीटर में, इसीलिए इसका यूनिट क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, इसीलिए इसकी यूनिट हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, यूनिट स्क्वायर। यानी आपके क्वेश्चन में रेडियस और हाइट जिसमें दिया होगा दोनों सेम होना चाहिए। सेम कभी कभी नहीं रहता तो हम उसको सेम बनाते हैं, तभी प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगर हम यूनिट को सेम नहीं रखेंगे रेडियस और हाइट की, तो हमारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका यूनिट स्क्वायर होता है। इसी तरीके टोटल सरफेस एरिया में भी यही चीज़ होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की, तो ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो देखिए यहाँ पे अगर लिखते हैं तो यहाँ आर है, आर का मान लीजिए ये हो गया सेंटीमीटर, एच का हो गया सेंटीमीटर, रेडियस भी आपका है सेंटीमीटर में, तो इसको देखेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी यहाँ तो एक ये नंबर बन गया, तो यूनिट आपकी क्या बनी, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ आपकी जो यूनिट आती है, यूनिट ये भी यूनिट स्क्वायर होगा। अब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसी मिली जो भी है आपका यूनिट किस में बनेगा, स्क्वायर में बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यूनिट से भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आपको ये समझ में आएगा कि यूनिट क्या लेना है। इसमें अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप सिलेंडर के क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको 2 चीज़ मिलेगा, एक रेडियस और एक हाइट। आप ध्यान दीजिएगा, अगर रेडियस आपका दे दिया है 2 मीटर और आपको हाइट दे दिया है 300 सेंटीमीटर, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, रेडियस अगर मीटर में है ले रहे हैं, अगर रेडियस को मीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर को भी आपको मीटर में ही लेना होगा, और आप इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। यानी ये इसको लेंगे आप 3 मीटर और इसको लेंगे 2 मीटर। यानी दोनों की जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए रेडियस दे दिया गया है, रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर और आपको हाइट दे दिया गया 1 मीटर। अब आप जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे, चाहे आप उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, चाहे आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, और चाहे फिर आप
कर सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको इनकी यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब वो आपकी इच्छा है कि आप क्वेश्चन को सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हैं या मीटर में सॉल्व कर रहे हैं, या ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मीटर में पूछा गया है या सेंटीमीटर में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि सिलेंडर से रिलेटेड जो भी आपका डाउट रहा होगा वो आज क्लियर हो गया होगा। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।